हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? परागम आप किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर खड़ी बोली। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आलोचना का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर समीक्षा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सर कुशाग्र बुद्धि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध आत्मा के मनुष्य को। तो शुद्ध आत्मा के मनुष्य को शुद्धोधन बोलते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। अभिजात्य का विलोम शब्द, तो अभिजात का विलोम शब्द हो जाएगा सर आकुलीन। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोमन, विलोमन नहीं ये विलोम शब्द ही है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, जल्दी बताओ। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा सर अनावृष्टि। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बाहुबली के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? सिंपल क्वेश्चंस। अभिशंसा में, तो अभिशंसा में आपका अभी उपसर्ग है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 9। तो अवलोकन में आपका अब उपसर्ग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निर्विवाद का संधि विच्छेद आपको बताना है कि निर्विवाद में कौन सी संधि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका निहि प्लस विवाद। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट और यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, चलिए प्राप्तांक में समास आपको बताना है कि प्राप्तांक में कौन सा समास है। प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब क्या है, अंकों को प्राप्त करना, और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहीं पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहां पर प्राप्तांक में तत्पुरुष समास होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिफला में कौन सा समास है, जल्दी बताइए, त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला यानी कि तीन फलों का समूह, उसी को तो बोलते हैं त्रिफला। ठीक है, और जहां पर पहला चिन्ह जो है या पहली शब्द जो है वो संख्यावाचक होता है वहीं पर दिग्गु समास होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक छंद है, जल्दी बताओ भैया। इंद्रवर्जा, सवैया, कवित, ये सभी के सभी वाणिज्यिक छंद हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है, जल्दी बताओ। 22 से 26 वर्ण वाला छंद जो है वो सवैया छंद होता है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चढ़ो, सामने पहाड़ो, सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है। पढ़ कर ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा रस है। वीर तुम पढ़े चलो, बड़े चलो, तो बस यहीं से पता चल गया कि इसमें वीर रस है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है कौन सा पद, लिखवा चुका हूं सब कुछ, अनअकैडमी पर आओगे तो सब कुछ पता होगा, समझ रहे। तो तत्पुरुष समास में सर दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। स्वर्गवासी में समास बताइए कौन सा समास है, स्वर्गवासी में, स्वर्गवासी यानी कि स्वर्ग में वास करने वाला, उसी को तो बोलेंगे स्वर्गवासी। और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां पर अपने आप ही तत्पुरुष समास हो जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अध्ययन में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। अध्ययन, तो अध्ययन में कौन सी संधि हो जाएगी, जल्दी बताओ। अरे सिंपल क्वेश्चन से यण संधि होगी भैया, है ना, यह आ गया। ठीक है, तो भाई यहीं से पता चल गया, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और ई की तब्दील जो है वो या में हो गई, बस यहाँ पर भी आपकी यण संधि होगी। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो टिकाऊ में आपका आउ प्रत्यय है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तैराक, तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तो तैराक में आपका आग प्रत्यय है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताओ। बेसिकली तो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से बता दोगे, लेकिन चारों ऑप्शंस देख लो। तो तिरस्कार का त्रह प्लस कार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संकर का संधि विच्छेद आपको करना है कि संकर का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, संकर का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सम प्लस कर, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट, व्यंजन संधि होगी। व्यर्थ का संधि विच्छेद कीजिए, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अर्थ, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और या आ गया, देखो वी में छोटी ई और आ, ई का तब्दील या में यड़ संधि है। ठीक है, निष्फल में किस प्रकार की संधि है, निष्फल संधि विच्छेद करोगे तो निहि प्लस फल, और जहां पर अपने आप विसर्ग लग जाए तो वहीं पर आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छंदमाला किसकी रचना है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 26, छंदमाला किसकी रचना है, तो छंदमाला जो है ये केशव दास की रचना है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गिनाना किस प्रकार की क्रिया है, गिराना, गिराना किस प्रकार की क्रिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, और प्रेरणार्थक में भी आपके प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगी। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, ये आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप मेरे से अनअकैडमी पर नहीं पढ़े। जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, विशिष्ट का विलोम शब्द आपको बताना है, विशिष्ट का विलोम शब्द, तो विशिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा सर सामान्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साकार का विलोम शब्द आपको बताना है कि साकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो साकार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निराकार, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वाक्य, इस लड़की में गही दही गिरा दी, इस वाक्य को शुद्ध करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा,
इस लड़की ने दही गिरा दिया, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भविष्य में होने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम भावी बोलते हैं, ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गणेश का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, विष्णु। विष्णु आप सभी लोग जानते हैं गणेश के पर्यायवाची नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह आता है क्या है, जब वह गाता है क्या है, आता नहीं गाता है क्या है, ठीक है, गलत छपा हुआ है ये। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है सर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य ध्वनि आपको बताना है कौन सा वर्ग जो है वो मूर्धन्य से बोलते हैं, जल्दी बताओ। तो पूरा टा वर्ग जो है सर मूर्धया से बोला जाता है, ठीक है, पूरा टा वर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।